जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और सभी साथियों के लिए जो डेली करंट अफेयर्स मैं लेके आ रहा हूं, ये आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा और आपके नंबर्स को गेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोड की ओर। जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक आप किसी को अपनी कहानी में आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब तक आप जीतते नहीं हैं, तब तक आपकी कहानी को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे पहले दुनिया को हमें जीत के ही दिखाना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है। भारत भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया गया। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। केरल की बेपोर रिस्पांस पर टूरिज्म परियोजना को IRT गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। USA में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ कल की जो सुर्खियां थी उनको देखते हैं। हाल ही में कोई भी रिवाइज करने का मतलब यही होता है कि आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आपको लास्ट में एक महीने आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और आपका करंट अफेयर निकल जाएगा। पहले वन लाइनर में आता था, अब करंट अफेयर को भी बहुत ही टेक्निकली रूप से बनाया जाता है, जो कि आपको कहीं से उसको को रिलेट करते हुए, उन चीज़ों को को रिलेट करते हुए बनाई जाती है। तो इसीलिए मैं रिवीजन के तौर में भी लाता हूँ कि कम से कम 2 से 3 बार आपके लिए अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आपको ये चीजें तैयार हो जाएंगी। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 17 अगस्त को मनाया गया। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। कब मनाया गया भाई? ये साथियों 19 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? इस वर्ष का जो नारा था सत्ता में बैठे लोगों के लिए, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी का समय आ चुका है। ज्यादा जो जनता का भला कर सकते हैं और सबसे ज्यादा वही ही जनता का बुरा भी कर सकते हैं अगर वो सही फैसले नहीं लेंगे तो। इसी के साथ ही विश्व मानवतावादी दिवस 2024 मनाया गया। मनाए जाने की तिथि कब मनाया गया? 19 अगस्त को। कब मनाया गया? 19 अगस्त को। और 19 अगस्त 2000 इसमें घोषणा में क्यों हुआ? क्योंकि 19 अगस्त 2003 में 2001 में बगदाद के UN में हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ था, तब से इसे मनाने की घोषणा हुई है। मनाया जाने कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। इस बार इसकी थीम नहीं थी, इसका नारा था एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ नागापट्टिनम काके संथुरी फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है। काके संथुरी जारी उत्तरी प्रांत जाफना के पास है। ये कल मैंने आपको पढ़ाया और रिवीजन करना है कि इसका दोनों क्वेश्चन सही है। काके तंत्री कहाँ पर है? श्रीलंका में है और श्रीलंका के साथ फिर से एक फेरी सेवा शुरू की गई है। इसमें दोनों कथन सही है। नागापट्टिनम काके संथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ कर दी गई है। इसके बारे में इनको वर्ल्ड मैप देख लेते हैं, माइंड मैप देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका की भी यात्री नौका सेवा आई है। शुरुआत पिछले साल 2023 में की थी, लेकिन मानसून के कारण से निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ ही तीसरा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी IIT मद्रास के साथ स्थापित करने के लिए समझौता किया। किसने? भारत और इजराइल ने। भारत का जो IIT मद्रास है उसने इजराइल के साथ समझौता किया है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र सरकार का जल एवं प्रौद्योगिकी के नवाचार अनुसंधान और क्षमता निर्माण का केंद्र बना हुआ है। इसमें बताना था कौन सा सही है, तो केवल 2 सही। अगर यहाँ पर मद्रास कर देते तो दोनों कथन फिर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने के लिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? ये जैव ईंधन से संबंधित है। कब शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने उच्चतम स्तर का 5 स्टार ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को दिया है? ये आपको दिया है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में
वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा कहां पर की गई है? विंग्स ईवी का संबंध किससे? विंग्स ईवी का संबंध कहां से है? इंदौर से। कहां से है? इंदौर से। इसी के साथ ही आज का जो सुर्खी वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनका मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में क्रोएशिया ने सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा कर दी है। किसने? जापान ने नहीं, क्रोएशिया ने। किसने किया है? क्रोएशिया ने। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेव है। क्या है? जाग्रेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आने वाला है। अब क्रोएशिया ने सैन्य सेवा क्यों लागू की? इधर आप देख रहे हैं 2022 से यूक्रेन और उसके बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन भी एक यूरोपीय देश है और हमारा क्रोएशिया भी एक यूरोपीय देश है। तो अपनी युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए इन्होंने फिर से शुरू किया। इसका मतलब इनके पास फिर से शुरू करने का है कि इनके पास पहले से ही सैन्य सेवा लागू होगी। हाँ, इनके पास पहले से ही सैन्य सेवा थी, लेकिन 2008 में इन्होंने समाप्त कर दी थी। और 2008 में समझ जब इन्होंने ऐच्छिक रूप से दिया था कि कोई भी चाहे तो सैन्य सेवा दे सकता है, चाहे तो मना कर सकता है। लेकिन इसको 1 जनवरी 2025 से फिर से शुरू किया गया है कि सभी को सैन्य सेवा अनिवार्य है। कि क्योंकि इनको सैनिकों की कमी होती है और जब कोई युद्ध होता है तो उसमें सबसे ज्यादा शहीद जो सैनिक होते हैं। इसीलिए ये यूरोपीय एक यूरोपीय देश है। इसके कुछ पड़ोसी देश में है, जिसमें आटेनेग्रो है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, हंगरी है, अर्जेंटीना है, बोस्निया है। ये 5-6 जो देश हैं, ये इसके पड़ोसी देश है, जिसका हंगरी एक प्रतिद्वंदी है। इस क्रोएशिया का हंगरी एक प्रतिद्वंदी है। अब क्रोएशिया है तो इसमें आपको नाटो का बता देते हैं। इसमें सबसे पहले नाटो के सदस्य जो बनते हैं, सबसे पहले जब नाटो की स्थापना हुई तो 1949 में, तब सिर्फ 12 देश थे। 12 देशों के साथ नाटो ने अपनी स्थापना की थी। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में इसमें 32 देश हो चुके हैं, जिसमें सबसे नवीनतम पूछा जाता है तो जो 31st है वो है फिनलैंड। जो 32वां जो देश बना है वो स्वीडन बना है। कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप भी इसको याद रखिएगा। देखिए नाटो की यहाँ पर, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय भी याद रखिएगा, कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जापान से किया और यह सहयोग दोनों देशों के बीच पूरी तरह से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य की भारत बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। इसे बताना कौन सा कथन सही है? ये दोनों सही है। ये ग्रीन अमोनिया होती है। ग्रीन अमोनिया का मतलब जो प्रदूषण मुक्त हो, जो प्रदूषण मुक्त हो उसको ग्रीन अमोनिया बोला जाता है। और इसके साथ किसके साथ? जापान के साथ समझौता किया है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इसके साथ ही अपने ऊर्जा नवीकरणीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री इस समय अपने जो जिसका कार्यभार देख रहे हैं वो कौन है? प्रहलाद जोशी जी। कौन है? श्री प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 को मनाया गया। 2024 को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 अगस्त को। कब मनाया गया? 23 अगस्त को। इसकी क्या थीम रही थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को जीना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये दोनों कथन सही है। 23 अगस्त को ही भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को ही तो इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कहां पर की थी? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की थी। कब की थी? 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला जो भारत था वो 5वां देश बना। इससे पहले 3 देशों ने सफल लैंडिंग की थी। अब 2023 का ये पहला बनाया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट है। और इसके साथ ही अब चंद्रयान की बात करते तो हमारे पास कितने चंद्रयान लॉन्च किए गए हैं? 3। तो पहला जो चंद्रयान मिशन था वो 2008 को लागू किया, 2008 में लॉन्च किया गया था। जो दूसरा है 2019 में, दूसरा 2019 में, जो तीसरा 2023 में, जो तीसरा था 2023 में। इसी में हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑनलाइन समन
और वारंट जारी करना। अभी तक आपने देखा होगा वारंट जो आते हैं घर पर आते हैं और उनको तामील कराया जाता है, लेकिन बहुत कारण होते हैं कि वारंट पहुंच भी नहीं पाता और चीजें पहले से निकल जाती हैं। आप बदलते जमाने में डिजिटल होना है तो इसमें सबसे पहला जो कदम बढ़ाया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है कि ऑनलाइन जारी करेगा। ऑनलाइन किसको जारी करेगा? जिसके पास ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप होगा या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। और अगर वो डिजिटल माध्यम से अभी नहीं जुड़ा है तो उसको मैनुअल रूप से ये अभी भेजा जाएगा और जैसे जैसे ये चीजें डिजिटल होती जाएंगी और सभी को डिजिटल रूप से चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। सारे जो नियम और वारंट होंगे वो ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ही ICRT गोल्डन अवार्ड से किसे बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है? ये बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना ये कहाँ चलाई जाती है? ये केरल में। इसका संबंध, इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड। ये केरल से संबंधित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें वो कितनी है? 20 सीटें हैं, 20। बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध केरल से है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की मूर्ति की कांस्य प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कितने फुट की बनाई गई? ये इंपॉर्टेंट है। 90 फुट की बनाई गई। कितने फुट की? 90 फुट की। और ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये यूएसए में किया है। यूएसए के टेक्सास में। यूएसए के टेक्सास में किया गया है। यूएसए के टेक्सास में। अब ये तीसरी सबसे बड़ी ऊंचाई के उसमें ये तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो पहली दो कौन सी होंगी? तो पहली नंबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपने सुना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और हैंड लेक दूसरे नंबर पे एक हैंड लेक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है? आपसे बहुत जगह पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 151, 151 का कन्यादान जो करते हैं ना, वही 151 फुट की है। इसके बाद 110 की है डेविड करके, हैंड बैग डेविड, दूसरी नाम है उसका हैंड बैग डेविड। और तीसरी जो बन गई है भगवान हनुमान की स्टैच्यू ऑफ यूनियन, इसका नाम दिया गया है। सबसे पहले जो कोई प्रतिमा बनती है तो उसमें कुछ चीजें बहुत फेमस होती है, कितनी लंबी है, किसका कितनी ऊंचाई उसकी, और किसकी प्रतिमा है, कहाँ पर बनी है, नामकरण क्या है। तो इसका सबसे पहले ऊंचाई तो आपको पता चल गई 90 फुट है। और कहाँ पर किसकी है? हनुमान जी की है। कहाँ पर बनी है? यूएसए में बनी है। नामकरण क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है साथियों। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अगर आपका जॉब लग भी गया है तो भी आप करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहें। आपके आने वाले जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे उनमें भी फायदा देगा और आपको करंट से जोड़ने का और करंट से जुड़े रहने का एक माध्यम है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।